इस क्लास में टोटल कंकाल के बारे में पढ़ेंगे कि इस शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां कहाँ होती है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि बाह्य कंकाल किसे कहते हैं और आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं। इस सब की कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे, इसलिए क्लास में बने रहिए। अगर आप मुर्दा है तो भी समझ जाएंगे, जिंदा है तो कोई बातें नहीं। देखिए कंकाल क्या होता है। हड्डियों को समूह को हम कंकाल कहते हैं। कंकाल हमारे शरीर को ढांचा देता है, सपोर्टेड। कि हमारे शरीर में कंकाल नहीं रहता था क्या होता, हम खड़ा नहीं रह पाते, चल फिर नहीं पाते। अगर आप हमारे पैर पे एक लाठी मार देते तो हमारा पैर टूट जाता, कंकाले टूट जाते, हम खड़े नहीं रह पाते। कैसे खड़ा रहते, कंकाले टूट गया। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होता, अभी जो कहते हैं ना आओ आओ चिल्लर मिल्लर कर पाते हैं। और ये जो पसली है हमारे नाजुक तंत्र को रक्षा प्रदान करती है। पसली हमारे हाथ फेफड़ा का रक्षा प्रदान करती है। अगर पसली ना होती तो कब कहते कि आओ हमरा से लड़, तब हाथ पे इतना तेज लगता ना चोट, बस वो भी कहानी खत्म हो जाता। इसलिए कंकाल हमारे नाजुक अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ यह आकार भी प्रदान करता है। कंकाल दो तरह के होता है, एक अक्षीय होती है और एक उपांगी होती है। उपांगी में ये हमारा हाथ, गोर, कंधा, कमर ये हमारा आ जाता है उपांगी में। और अक्षीय में आ जाता है रीढ़ की हड्डी, पसली और माथा, ये सब आ जाता है अक्षीय में। तो आइए सबसे पहले उपांगी को फरिया लेते हैं। उपांगी हड्डी वो होता है जो हमारे शरीर के बाहर होता है, वो किसी नाजुक चीज की रक्षा नहीं करता है। तो आइए सबसे पहले उपांगी को फरिया लेते हैं। उपांगी वह हड्डी है जो किसी नाजुक चीज की रक्षा नहीं करती है, वो बस चलने फिरने, किसी चीज को पकड़ने में काम आती है बस, और किसी चीज नाजुक चीज की रक्षा नहीं करती है। जैसे ये हमारा हाथ हो गया, ये पैर हो गया, कमर हो गया, कंधा हो गया, ये किसी नाजुक चीज की रक्षा नहीं करती है, इसलिए इसे उपांगी कहते हैं। इसकी संख्या 126 होती है, तो 206 में से 126 घटा दीजिए, बच गए 80। और जब 126 को फरिया लेंगे तो 80 को फरियावे में की दिक्कत है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अक्षीय किसे कहते हैं। जो हमारे शरीर के बीचों बीच होता है ना, उसे अक्षीय कहते हैं। इसकी संख्या 180 होती है, जिसे जो हमारे नाजुक चीजों की रक्षा करती है उसे अक्षीय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सियल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पसली हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, खोपड़िया हो गया। अगर खोपड़िया पर कोई एक बांस मार देगा तब भेजवे फट जाएगा। खोपड़िया के अंदर भेजा है, इसमें एमसीबी गिर जाएगा तो कहानी खत्म, फिर पड़े रहिए बेड पे हॉस्पिटल में। अब सबसे पहले आइए कि उपांगी में 126 हड्डियां कहाँ कहाँ होती है। जब 126 को फरिया लेंगे तो 80 को फरियावे में की रहेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हाथ से शुरुआत करते हैं। ये हमारे एक हाथ जो देख रहे हैं ना, इस एक हाथ में 30 हड्डी होती है, तो दोनों हाथ में कितना हो गया, एक हाथ में 30 गो था, दोनों हाथ में 60 गो, दोनों हाथ मिला के 60 गो। हाथ के बाद पैर में आते हैं, तो पैर में भी एक पैर में 30 गो होता है, तो दोनों पैर में कितना हो जाएगा, 60 गो। तो 30 गो हाथ में, 30 गो ही हाथ में हो जाएगा 60 गो, 30 गो ही पैर में, 30 गो ही पैर में हो जाएगा 60 गो। तो 60 दूनी 120 गो, तो ऐसी हो गया, बच गया 6 गो। तो 6 गो में 2 गो जो देख रहे हैं ना, ये जो होता है हसूलिया जिसको बोलते हैं सब, ये हो गया 2 गो, एगो इधर एगो इधर, हो गया 122 गो। और 2 गो इस कंधवा में जो होता है, कंधवा में नहीं होता है, इस कंधवा में होता है, एक कंधा में इधर और एक कंधा में इधर, हो गया 124 गो। और 2 हड्डियां कहाँ होता है, कमरिया में होता है ना 2 हड्डी, 2 हड्डी यहाँ कमरिया में होता है, एगो इधर एगो इधर, हो गया 126 गो। 126 गो हो गया उपांगी। अब आ जाते हैं अक्षीय में 80 गो। तो 126 तो हो गया, लेकिन सबसे पहले आप इस क्लास को रोकिए और याद कीजिए कि 126 हड्डी कहाँ कहाँ है। उपांगी में 126 हड्डी कहाँ कहाँ है। उसके बाद आते हैं अब अक्षीय में। अक्षीय में कितनी हड्डी होती है, अक्षीय में 80 गो होता है। तो 80 गो में आ जाते हैं सबसे पहले रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी होती है जो हमारा पीछे से निकला हुआ है सर तक, रीढ़ की हड्डी होता है 26 गो। और ये जो हमारा छाती देख रहे हैं ना, सभी के पास होता है। ये छातिया में जो पसली होता है, पसली, ये पसलिया होता है 12 जोड़ी, 24 गो होता है। तो 26 और 24 हो गया 50। अब 80 में 50 घटा दीजिए तो 30 गो बचेगा। जब 50 ये वो हड्डी छातियों में होता है, स्टर्नम होता है, इस छाती के बीचों बीच में होता है, स्टर्नम उसको कहते हैं। अब 50 के 51 गो हो गया, बच गया 29 गो। 29 गो कहाँ होता है, ये हमारा सर है ना, खोपड़िया, खोपड़िया में 29 हड्डी होता है। 26 गो रीढ़ में, पीछे रीढ़ में, 24 गो पसली, एगो स्टर्नम, और 29 गो हो गया सर, सिर में, खोपड़िया में, हो गया टोटल 80 गो।
देखिए जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसमें 300 हड्डियां होती है, या 270 भी हो सकते हैं। उसका हड्डियां टुकड़ों में होता है, इसलिए जिधर मुड़ेगा ना मुड़ जाता है, इसलिए उसको मालिश किया जाता है ताकि उसका हड्डियां सीधा जुट सके। अगर उसको मालिश नहीं कीजिएगा ना उसका हड्डी जुटते रहेगा तो बस ऐसे ही टेढ़ा जुट जाएगा, वो टेढ़े रह जाएगा। जब वह 8 से 10 साल का होता है तो उसमें 208 हड्डी होती है। जब वह पूरी तरह व्यस्त हो जाता है तो उसमें 206 हड्डी होती है, जिसमें हम में 206 हड्डी है, अब सब में 206 हड्डी है। और 30 साल तक हड्डी जुटने का चांस रहता है। जैसे किसी का हड्डी टूट गया तो कब तक ज्यादा स्पीड में जुटेगा? 30 साल के अंदर तक उसका हड्डी एकदम नॉर्मल तरीके से जुट जाएगा मजबूती के साथ। लेकिन 30 साल से जब ज्यादा हो जाएगा ना उसके बाद जब उसका हड्डी टूट जाएगा तो उसका जुटने का जो क्षमता होता है वो कम जाता है। कुल हड्डियां कितने होते हैं, उसके कितने नाम होते हैं, इस सब हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। आपके सामने कंकाले खड़ा कर देंगे, उसके बाद आपको सिखाएंगे और साथ ही साथ याद करा देंगे, एकदम याद करा देंगे, कंप्लीटेड याद करा देंगे। अभी आप फटाफट कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला क्लास सबसे पहले आप ही को पास जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर बिल्कुल ना करें। तब तक के लिए जय।